वे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा सबों को संबोधित करें। मैं योगाचार्य सुनील साक्षी। हमारा अपना योग सेंटर आज 10 साल से कार्यरत है डुमरांव में, और 15 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है धन और माया। यदि आप स्वस्थ रहे तो अपने प्रियजनों का और अपने धन वैभव का भोग कर पाएंगे। और तीजा सुख है ब्रह्म समाया। ब्रह्म का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार। योग सीधे सीधे आपको आप से जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जोड़ना, ठीक है। युज धातु के, संस्कृत के युज धातु से योग शब्द का निर्माण हुआ है। उसका अर्थ होता है अपने आप को जानने की जो विधि है, जो कला है, जिससे आप परमात्मा को जान सकें, ईश्वरत्व को प्राप्त हो सके, वही योग है। इसी को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, योग कर्मो सुकौशलम। आप जिसके लिए प्रशिक्षित किए गए, जिस विभाग के लिए आपको भेजा जाएगा, उस विभाग में आप निपुण हो जाए, आपकी कर्म इतना कुशल हो जाए, आप इतना कर्म में ही तन्मय हो जाए, और तब लगे कि आपका कर्म तन्मय पूर्वक हो रहा है, होश पूर्वक हो रहा है, तो समझिए कि आप योग कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? योग की व्यापक परिभाषा। लेकिन आदमी बेचैन है, डिप्रेशन में है, महंगाई का युग है, ग्लैमर की दुनिया लोगों का मस्तिष्क सोचने का जो शक्ति है उसको छीन भिन कर दिया है। नियमित रूप से अगर आप नहीं जोड़ेंगे अभ्यास से, योग में जो आसन प्राणायाम यम नियम धारणा ध्यान समाधि की जो प्रक्रिया बताया गया है, ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। पतंजल सूत्र इसको कहता है अष्टांगिक मार्ग। योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्तियां है, आपकी मन की जो चंचलता है, उसको शांत करने की जो विधि है, जो कला है, वही योग है। अगर आप अपनी वृत्तियों को शांत नहीं कर पाए, अपने मन की चंचलता को शांत नहीं कर पाए, अपने चित्त को समचित्त क्या है, ये बड़ा माने अध्यात्म का शब्द है। इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड मीनिंग नहीं। जैसे ओम को कोई अगर इंग्लिश में कोई मीनिंग निकालना चाहे, गुरु का कोई मीनिंग निकालना चाहे, तो उसको नहीं निकाल सकता है। आप टीचर कहने से, गाइडर कहने से गुरु शब्द का अर्थ नहीं निकल जाएगा। गुरु शब्द ही अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह चित्त क्या है? मनुष्य के 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हर व्यक्ति अहंकार से जुड़ा हुआ है। अहंकार उसकी अंतिम वृत्ति होती है, वही उसको पकड़ के रखता है। अहंकार एक तात्पर्य घमंड से मत समझिएगा, हम यहाँ थोड़ा बारीक बात बता रहे हैं। चित्त जो है, सोने के बाद भी जो जागृत है, स्वप्न दिखाता है, ये आपकी आंख के पलके गिराता है। आपके विचार चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो सर बता रहे हैं वो सुने, लेकिन आपका मन कहीं और चला गया। ये वृत्ति है। यही चित्त आपके जन्म जन्मांतरों का संस्कार आपके भीतर रखी हुई है। यही कभी प्रारब्ध बन जाता है, यही कभी प्रेरणा बन जाता है। उस वृत्ति को नियंत्रण करने की जो कला है, जो ज्ञान है, वही योग। अगर आप उस स्तर पर योग से जुड़ते हैं और उस पद्धति को जीवन में अपनाते हैं, तो समझिए कि आपके जीवन के सारे कार्य, जैसे कि हमारे चचा जी ने बताया, समझिए कि सब कुछ संभव है। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हैं तो ना आप प्रियजनों का लाभ दे पाएंगे, ना धन वैभव का भोग कर पाएंगे, और ब्रह्म समाने की तो बात ही दूसरी है। आप स्वस्थ है तभी ना कुछ कर पाएंगे जी, नहीं तो आप अपने बच्चे और बीवी के लिए, भाई बहनों के लिए बोझ बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है योग से जुड़ना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है धन और माया, और तीजा सुख है ब्रह्म समाया। तीसरा है अपने आप को जानना। तो आशा है अब तो हमको आज सूचना मिला, नहीं तो अगर 1 घंटा हम क्लास लिए होते तो बहुत कुछ का दर्शन हो गया होता है। तो इसी बातों के साथ में एक शांति पाठ करते हैं। बस हाथ जोड़ लीजिए आप लोग, और इसके लगभग हम लोग समापन करते हैं।
ओम द शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषध्याय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव ओम शांति शांति शांति। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम। इसी के साथ समापन करते हैं।